दिन भी आप आ गए और आपने इतनी बड़ी बहस करी मुझसे। मैंने ख्याल है आपको समझाने के लिए मुझे बाकायदा तहरीर तौर पर बातें कुछ समझानी पड़ेगी। देखिए, ये मैंने बताया था जर्मनी से 2 डॉक्टर आए थे, उन्होंने अपनी रिपोर्ट्स को बताया और कहा कि इनका इलाज अभी तकरीबन 3 से 6 माह तक यहाँ जारी रहेगा और ज़रूरत पड़ी तो ये आगे तो जर्मनी भी लिया जा सकता है अगर पाकिस्तान में इलाज मुमकिन ना हो। जर्मनी जी, वहाँ पे बड़े अच्छे साइकेट्रिस्ट हैं। यहाँ इलाज क्यों नहीं हो रहा? नहीं, इलाज चल रहा है आपके सामने। कहाँ चल रहा है? आपने देखा कि ना आए कैसे वो मुझे भी शक्ति नजर से देख रहे। ठीक है, तब होता है नफसियाती तौर पे हर आदमी कभी कुछ थोड़े मेंटली तौर पर डिस्टर्ब है वो, तो इसलिए से होता है। और इस पर कितना खर्चा है? इस पर तकरीबन अगर डॉक्टर की फीस तो मैं चार्ज कर चुका हूँ 5 करोड़ रुपये जर्मनी से जुड़वाए थे मैंने। और अगर हम जर्मनी जाते हैं तो तकरीबन 25 से 30 करोड़ रुपये खर्चा है और 1 महीने बचते हैं। हॉस्पिटल की फीस है, डॉक्टर की फीस है, डॉलर में होता है काम। इतना खर्चा चलो करते हैं, आप लिख के देंगे सही हो। ये दुनिया में कौन सा डॉक्टर है जो लिख के देगा कि ये मरीज सही हो जाएगा? डॉक्टर सिर्फ कोशिश कर सकता है, शिफा देना अल्लाह का काम है, हमारा सिर्फ कोशिश करने का। कोशिश तो आपकी यही हो रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मरीज की तरफ तवज्जो नहीं आ रहा। ये आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं मुझे? इल्ज़ाम नहीं है, आपके ऊपर गवर्नेंस कह रहे हैं। देखिए, मैंने तमाम काम जो है कानूनी तौर पे किया और आपको दिखा भी दिया। अगर कल को कोई लीगली मसला है तो फिर वो डील किया जा सके, हल किया जाए। मुझे लग रहा है कि आपके ज़हन में कुछ शक व शुबात है। जी है, लेकिन मुझे ये बताइए जो आप 25 करोड़ कह रहे हैं इस पे उनके साइन होना जरूरी नहीं। अभी का मसला नहीं है ये। अगर पाकिस्तान में पॉसिबल हो गया तो 2 से 4 महीने में यहाँ इलाज चलेगा। अगर यहाँ कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं होती तो फिर हम इंशाल्लाह बाहर का सोचेंगे। ऐसा आपको नहीं करना पड़ेगा ताकि आगे के मामला को संभालें, क्योंकि उनके सिग्नेचर के बगैर कुछ भी इधर से उधर नहीं हो। देखिए, ये फैसला करने वाले आप नहीं, उनके पेरेंट्स हैं, उनके भाई हैं, उनके घर वाले हैं, वो फैसला करेंगे। लेकिन मैं केयर टेकर, मुझे पता है ना तो मुझे साइन के बगैर से 1 पैसा भी नहीं सकता। हाँ, ठीक है। तो आप उनको सही दें ट्रीटमेंट ताकि वो अपने जहन से सही काम कर सकें, लोगों को पहचान सके। इन तमाम बातों से आपका क्या लेना देना? आप केयर टेकर हैं, आप आइए, आपको सब डॉक्यूमेंट दिखा दिया, आप बहस कर रहे हैं। आप ये क्यों तुले हुए इस बात पे कि मेरे पास उनका इलाज सही नहीं हो रहा? लग रहा है ना डॉक्टर साहब, लग रहा है आप सिर्फ डॉक्टर बढ़ा रहे हैं, दवाइयाँ बढ़ा रहे हैं, उन पर ज़रा फर्क नहीं आ रहा। उनकी जो जहनी हालत है वो आपको पता नहीं। इस बीमारी को कहते हैं एंटीटेन। सही, ये तो खतरनाक बीमारी है। ये बीमारी का दौरानिया बहुत लंबा होता है, 4 से 6 महीने, कभी साल भी लग जाते हैं। डॉक्टर साहब, आपने उनको तनाई में कैद कर दिया है। आपको चाहिए कि उनको लोगों को छोड़े, उनसे मिलने दें, कुछ हर तरह का जहन उनसे मिलेगा। कुछ अच्छी बात करे तो बुरी बात है, कोई हंसाएगा, पुरानी बात करेगा तो उनका जहन रहता रहेगा, दिल रहता रहेगा, अपनी रिकवरी होती रहेगी। तो आप कह रहे हैं ना कि डॉक्टर होने के नाते मैं ये इजाज़त कभी नहीं दूंगा, क्योंकि उनकी जहनी कंडीशन ऐसी है, वो कभी भी कुछ कह सकते हैं जिससे वो नुकसान भी पहुँचा सकते हैं। नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, अकेले रहने की नफसियाती होती है, अकेले रहने। लेकिन नफसियाती है तो मेरे पास आए हैं ना। अब मेरे ख्याल आप इन बातों में पड़ गए, आप अपना भी और मेरा भी वक्त बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन बर्बाद नहीं करना, मैं आपको समझा रहा हूँ, मेरा टाइम भी बहुत कीमती है। क्या घड़ी सेकंड है, ये समझ लीजिए। लेकिन उनका ठीक हो रहा लाजमी। फिलहाल तो 3 से 4 महीने का टाइम है, उसके बाद हम देखते हैं। मैं आपको सारी रिपोर्ट दे दूँगा। और मुझे किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी बता दें ताकि मैं आपको मैं तमाम चीज़ें आपको व्हाट्सएप कर दूँगा। डॉक्यूमेंट्स आप इसकी कॉपी मेरे सिस्टम से मैं कह रहा हूँ डॉक्टर, अगर इनको हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया जाए तो मैं इसकी फिलहाल में इजाज़त नहीं। ये आम केस नहीं है, बड़ा पेचीदा केस है और मैं इस किस्म का रिस्क नहीं ले सकता। नहीं मैं इजाज़त दूँगा कि उन्हें यहाँ से ले जाए।
ठीक है। आपकी ज़्यादा कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है? नहीं, इसी कॉपी मेरे पीए से आप ले लें, बाहर काउंटर से वहाँ से ले लें, आपको पूरी डॉक्यूमेंट मैं उन्हें कॉल कर देता हूँ, आपको जाके दे ठीक है। ओके, कैसे करना चाहते हैं? थैंक यू। ठीक है। हाँ रिजल्ट वहाँ साहब आ रहे हैं, वो यहाँ कैरेक्टर कराने क्या नाम है 2 नंबर 5 जो है ना, जी हाँ वो उसकी कॉपी दीजिएगा। नहीं 1 नंबर नहीं 2 नंबर नहीं, समझ गए जो ओके बिल्कुल दिमाग खराब करने आ जाए। नज़ीर क्या चाय किसको कहते हैं आप समझ को? हाँ भाई, किस सिलसिले में आए? अरे हमने बस क्या करना, हमने जाना है, रिपोर्ट बनाना है साहब के लिए और सारा पेश कर देना है, क्योंकि आपको पता है साहब इस वक्त बीमार है, उसके लिए पूरा सिस्टम खराब हुआ हुआ, उसका बेटा कोई साथ दे नहीं रहा है, अभी हम मुलाजिम बन रहा है, हम सब साथ दे रहे हैं साहब का। अब आप मुझे बताओ कि हमको रिपोर्ट किस तरह, रिपोर्ट चेक करोगे, मुझे बताओ करना है क्या, और ये डॉक्टर वाले क्या कह रहे हैं मुझे ये भी बताओ। और मैं क्या करूँ, मैं परेशान हुआ। अब आप मुझे हल बताएं। हाँ, मैं कोई हल नहीं बता सकता, बस ये है कि तुम डॉक्टर से मिलो। हाँ, वो मैं जाऊँगा अभी डॉक्टर से, और डॉक्टर ही तुम्हें सब कुछ डिटेल दे देगा। जी। और मैं तो समझता हूँ कि उनकी रिपोर्टर भी उनके साथ हैं और रिपोर्ट्स भी वो देंगे, तो आप जाके उनसे एक मर्तबा मिल लें, वो आपको पूरी डिटेल समझाएगा, क्योंकि उनके पास पूरा बायोडाटा पड़ा है। सही कह रहे हैं, मैं इसमें बहुत डिस्टर्ब हुआ हूँ। हाँ, वो तो जाहिर सी बात है, सब और डिस्टर्ब हैं, क्योंकि साहब के जहन के बिना, साहब के कॉल के बिना कोई काम नहीं होता था। इस वक्त सारे काम रुके हुए हैं, बनकर मुझे परेशान कर रहे हैं, कंपनी भी लॉस में जा रही है। बस साहब कोई फैसला तो करे, या सब अपने बेटे के हैंड ओवर करे, हम उनसे काम करवाएं, क्योंकि कुछ केसेस के मसले हैं, कुछ कैश है, कुछ चेक है, ये रुके पैसे डिलीवरी के लिए तो काफ़ी से। तो ठीक है, आप जैसे भी इसको हल करना चाहते हैं आप हल करें, अपने तरीके से करें, और मैं तो आपके साथ, आप जो भी करना चाहते हैं कर लें। बस ये आप देख लें कैसा होता मुझे बताएं, और वो मामला भी ख़त्म हो गया, लड़की वालों का जो बैठा था वही सब खत्म हो गया, तो हमें खुशी इस बात की, ये भी सही हो गया। हाँ नहीं, वो ठीक है। देखो, हम अपना काम कर रहे हैं, वो जिस तरीके से भी हो, ये भी लगे हुए हैं, सब लगे हुए हैं, आप बेफिक्र रहें, हम तरीके से काम कर रहे हैं। मुझे और खुशी हो रही है अभी आप लोगों के साथ हो गया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, खुशी इस बात की। हमें खुद फिक्र है कि जल्द सेहतियाब हो जाएं, और हम उसके लिए दुआ गो हैं। हाँ बिल्कुल, इसके हाँ। पैर टूट गए थे, क्या हुआ, इसके पैर ठीक हो गए? हाँ चलो अच्छी बात है, अब हम बात करते हैं साहब के रिपोर्ट की। ठीक है, फिर हम करते हैं आपके साथ बात। ठीक है, ठीक है। हाँ, ओके, और आप जा सकते हैं, कोई मसला नहीं है, हम आपके साथ हैं। मैं चाहता हूँ कि मैं इसे बाहर भेज दूँ, और जो भी मामला है बाहर के जो भी काम है वो आप देखो अच्छी तरीके से। मैं किसी और पे बात नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि साहब की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है मुझ पर, और इस वक्त कोई साथ दे सकता है तो हम एक दूसरे के साथ दे सकते हैं, तो हमें ठीक है, मैं भी यही समझता हूँ कि हम ठीक है। मैं भी दुबई के लिए मैं रवानगी करता हूँ, अपना पासपोर्ट वगैरह जो है लिया, मैं इसे भेज के टिकट बुक करता हूँ, और देखना एक चीज़ का ख्याल रखना कि बहुत मेहनत से ये पोजीशन ये काम मिला है, इसमें कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए। मैं भी ये चाहता हूँ कि उनकी हर मेडिसिन पूरी करें, और जो भी मामला क्योंकि देखो इसके बाद बस यार मैं तो ये चाहता हूँ कि जो हमें वफादारी मिला, जो हमें मोहब्बत मिला उनसे, उसमें हम कामयाब
से, क्योंकि देखो हमें भी इसका ख्याल रखना चाहिए। हमें जवाब देना पड़ जाता है, क्योंकि उस बंदे ने हमेशा हमारे साथ वफादारी निभाई, हमेशा हमारा ख्याल रखा। इस पर ज़रूरत है हम सब कुछ ख्याल रखें। हमारे को उनकी दीवी जॉब है, उनकी दीवी इज्जत है, उनकी दीवी मोहब्बत है, चाहे वो पार्टी की हो या हमारी नौकरी की हो, सब में उन्होंने हमें आगे रखा। ऐसे ही है, हम सब है जैसे आप और ये लाजमी जाओ। सोले बेटे मुझे व्हाट्सएप करो, ठीक है, मैं ईमेल करता हूँ, मुझे वहाँ जो भी चीज़ें मान डिलीवरी देखो क्या है क्या नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन देखो क्या है क्या नहीं, मार्केटिंग करो, आपके लोगों से मिलो, मीटिंग करो, फिर मुझे बताओ। ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया। मैं और बाकी की बातें अपने तमाम यहाँ की जो जिम्मेदार हैं उनसे करूँगा, ठीक है। अपडेट तो उनका भी रखना है, क्योंकि मुझे खुद पर ज़्यादा भरोसा है। मैं ये समझता हूँ कि इन सब से हट के तो मेरे छोटे भाई जैसे हो, मुझे खुशी है इस बात की। हाँ, मैं कुछ चाहता हूँ। हाँ, मुझे ये अल्फाज से मुझे मुस्कुराहट मिलती है। बस ये चीज़ चाहता हूँ कि ये सदा बहार रहे, मेरे हमारे कायम रहे, बस ये चीज़ चाहिए, कुछ नहीं। बाकी मैं तैयारी करवाता हूँ उसकी, तो ठीक कुछ खाया है नहीं? चलो ठीक है। तो ये लगता है कि सरदार को पागल करने में इसमें आपका भी हाथ है। लेकिन आपका जो काम है सिर्फ अपने काम से काम रखें, ज़्यादा आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, इससे आपको कोई सरोकार नहीं होनी। मैं अपने काम से काम ही रख रही हूँ। दरअसल आप ही हैं जो पैसे लेकर और उसे दवाइयाँ भी रोज दिलवा रहे हो। पैसे लेकर? मैं तो पैसा देकर काम करवा। वही ये मत बोलो कि आप जिनका इलाज कर रही हो उसके इलाज में मेरा पानी की तरह पैसा बह रहा है। तो आप यही चाह रहे हैं ना, पैसे दे ही रहे हैं आप, तो मतलब उनको पागल करने के लिए दे रहे हैं ना। इसमें आपका क्या मफाद है जो आप इतने पैसे दिए जा रहे हैं डॉक्टर को? तुम्हारा क्या नाम बताया आपने? तैमा। मुझे बताओ कि तुम्हारा क्या मफाद है उसे ठीक करने में? मैं इंसानियत के लिए काम कर रही हूँ। मैं नहीं चाहती किसी मासूम इंसान के साथ गलत हो। जो तुम कह रही हो तो मासूम। कोई इंसान किसी इंसान के लिए कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ पैसा है। इसलिए जाहिर होता है आप भी पैसे के लिए कर रहे हैं सब कुछ। और अगर वो पैसे में तुम्हारे आगे तो ओह, मतलब आप अब मुझे भी खरीदना चाहते हैं? ज़ाहिर है पैसे के सामने हर इंसान बेकाबू है। इम्पॉसिबल। पैसा ही हर कुछ नहीं होता, इंसानियत भी कुछ होती वो पागल तुम्हें क्या देगा? है। कुछ भी नहीं है, उसके दिल से दुआ मैं करें, तुम्हें- कोई शायद वो दुआ मेरे काम आ जाए। अरे दुआओं से कुछ भी नहीं होता। ओह, यही तो आप लोग गफलत में रहते हैं कि दुआओं दुआओं से से- कुछ नहीं होता। इंसान अपना नसीब अपना मुकद्दर ऊपर से लेकर आता है। बेशक किसकी दुआ किसको बच्चे जरूर करें। अगर दुआओं और बदुआओं से काम होता ना तो ये हुकूमत कब की लड़ो चुकी होती। लिहाजा ये बताओ कि तुम अपना मुंह खोलो, हम तुम्हारा मुंह नोटों से भर देंगे, लेकिन वो नोटों वाला मुंह तो किसी के सामने खुलना नहीं चाहिए। आपको मुबारक हो, ठीक है। खैर मुबारक। और मैं सारी कमाई इस बच्चे को दे दूँगी और सरदार को भी बता दूँगी, इसमें सबसे बड़ा किरदार आपका है। सरदार क्या करेगा? वो है नहीं पागल। वो तो पागल जब पागल करने का दौरा उठेगा तो उसे एक टेबल डोज दे दी जाएगी बस। बाकी ऐसे इंस्पेक्टर कई नहीं जेबों जिनको ये नहीं पता होता कि उनकी सुबह कहाँ होगी और शाम कहाँ होगी। तो उस इंस्पेक्टर की धमकी दे दी मुझे। धमकी नहीं दे रही, बता रही हूँ। आपकी इतला के लिए कि वो इंस्पेक्टर अभी थोड़ी देर में यहीं आपके पास आ जाएगा। फिर हाँ, ये आस्थाना मेरा है, या मेरी इजाज़त के बगैर लोग आ भी सकते हैं और जा भी सकते हैं। जी जी बिल्कुल, आपका ही आसान है और आपकी इजाज़त से ही आ सकते हैं। तो मैंने भी आपसे आज परमिशन
परमिशन लेकर ही आई हूँ। तुम परमिशन ना भी लेती तो तुम्हारे लिए ये दरवाजे खुले थे, क्योंकि खूबसूरत चेहरों को हमने कभी मना नहीं किया सस्ताने में आने से। आपको ये चिकनी चिकनी बातें उस पे कोई काम नहीं है। शायद अकेले में जाके सोचो तो बहुत कुछ मैं तुम्हें देना चाहता हूँ, सिर्फ तुम्हारा मुंह बंद करने के लिए। मैं चाहता हूँ कि ये पैसा लो, अपनी जिंदगी को एंजॉय करो, जितना बोलो तुम्हें उतना पैसा दो। मैं अपनी माँ को बेच नहीं सकती। ईमान- सोचूंगी आपके लिए। ईमान ना बेचो, लेकिन अपने आप को तो बेच सकते हो। दिमाग तो तुम्हें देखा तो तभी खराब हो गया। अब ये बताओ कि कितना पैसा चाहिए, और मैं जो कहूँगा वो तुम करना। क्या मतलब? सरदार के इलाज का। मैंने उसे इतनी दिलाया कि मैं उसे तुम्हारे यकीन दिलाने ना दिलाने से मुझे पड़ने वाला है। वीडियो दिखाओ। आइए आइए जनाब, कि कैसा आना हुआ? इनका मुंह तो आपने बंद कर दिया, अब लोगों का मुंह कैसे बंद कर दिया? क्या मतलब? अरे अल्लाह को भी मुंह दिखाना है। आप एक बंदे के साथ बहुत गलत कर रहे हैं। ये तुम क्या दो? क्या दुश्मनी है आपकी? क्या सबूत है तुम्हारे पास कि मैं गलत हूँ? सबूत मैंने मोबाइल में कैद कर दिया। आप दोनों की जो गुफ्तगू हो रही है ना, वो इसमें से। आखिर औरत दिखा दी अब चाल बदल। चाल क्या, जो हकीकत जो आप और चाल खेल रहे हैं, मेरी चाल को मैंने नाकाम बनाने की छोटी सी कोशिश की। लेकिन माँ तो गए, लेकिन यहाँ जा कैसे? आप क्या समझ रहे हैं? आप तो आए हैं, जाना भी नहीं जानते। हमने अपनी सेफ्टी पहले कर ली। मैं पता था हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ जगह बंद खत्म। आप जैसे लोग बाहर निकलो तो पहले से हमारी मोटरसाइकिल पर चलो। आपकी सोच है। आप उस बंदे का बहुत गलत कर रहे हैं। पैसे के साथ वो सही हो तो आप उसे इतना पैसा मांगो वो आपको दे देगा। इस तरह तो मतलब है बंदे। वो इसी तरीके से तड़प तड़प के मारेगा। क्यों? इसी तरीके से। आपकी क्या दुश्मनी है? दुश्मनी हमारी बचपन से, हम बचपन के दोस्त हैं और उसे हमेशा पैसा लगा। हमेशा जो चीज़ मैंने चाहिए वो उसे मिली, लेकिन अब ऐसा नहीं लगता। आपने कहा अपनी जिंदगी खराब की। जिंदगी खराब होती है तो भले हो जाए, आई डोंट केयर, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमें पड़ता है। हम आपको आगे से ज़्यादा नहीं बढ़े। तो अपने दिल चला कर देखो। पहले तो मैं ये आपको लेके जाऊँ, उसके बाद मैं आपको कोर्ट में जाने से पहले एक बात याद रखना कि ये जितने वर्दी वाले हैं इससे छूटना नहीं। मुझे नहीं करना, वो तो वक्त बताएगा। तुम भी मेरे टाइम से बताना। जी बिल्कुल। तो डॉक्टर के CEO हॉस्पिटल के साथ बता रहे आपकी जो कारनामा है और आपके तमाम सबूत मुकदमा